भगत सिंह एक नाम जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद में एक चमकते सितारे की मानंद है। एक नौजवान जिसने सिर्फ 23 बरस की जिंदगी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो आज भी लाखों दिलों को इनकलाब के लिए उभरते हैं। भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक गांव में सिख खानदान में पैदा हुए। इनके वालिद कशन सिंह और चाचा अजीत सिंह खुद भी आज़ादी की तहरीक में शामिल थे और अंग्रेज राज के खिलाफ जदोजहद में हिस्सा लेते थे। भगत सिंह की घर का माहौल ही वतन परस्ती से भरा हुआ था। बचपन से ही इनके दिल में अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ आग भड़क रही थी। कहा जाता है कि जब वो सिर्फ 12 बरस के थे, उन्होंने जालियांवाला बाग के सानहे के बाद वहां की मिट्टी उठाई और इसे अपने वतन के लिए कुर्बानी की अलामत के तौर पर संभाल कर रखा। इस वाक़या ने इनके दिल में इनकलाब की चिंगारी को और भड़का दिया। भगत सिंह की तालीम लाहौर के DAV हाई स्कूल और फिर नेशनल कॉलेज में हुई। वो न सिर्फ ज़हीन तालिब इल्म थे बल्कि किताबें बहुत शौक से पढ़ते थे। उन्होंने यूरोपीय इनकलाबात का मुताला किया और समझा कि सबको बराबर हुकूक देना और अवाम की भलाई करना मुल्क को बदलने का तरीका हो सकता है। लेकिन भगत सिंह कोई किताबी कीड़ा नहीं थे, वो अमल के आदमी थे। उन्होंने अपने नजरियात को अमली शक्ल देने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शमूलियत एख्तियार की, जो बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कहलाई। इस तंजीम का मकसद था बरतानवी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना और हिंदुस्तान में एक मुनसिफाना मुआशरा कायम करना था। भगत सिंह की जिंदगी का एक अहम मोड़ 1928 में आया, जब लालाजी राय, जो इनके लिए एक अजीम रहनुमा थे, साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज के दौरान बरतानवी पुलिस के हाथों जख्मी हुए और बाद में इंतकाल कर गए। इस वाक़ये ने भगत सिंह और इनके साथियों को इंतकाम के लिए तैयार किया। उन्होंने प्लान बनाया कि स्कूल ऑफ इंडियन पुलिस के अफसर जेम्स स्कॉट को सजा दी जाए, जिसे वो लालाजी की मौत का जिम्मेदार समझते थे। लेकिन एक गलती की वजह से जेम्स स्कॉट की जगह एक दूसरे अफसर को निशाना बनाया गया। इस वाक़ये ने भगत सिंह और इनके साथी राजगुरू को बरतानवी राज के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी जदोजहद को एक नया रूह दिया। उन्होंने समझा कि सिर्फ तशद्दुद से इनकलाब नहीं आएगा, अवाम के दिलों में बेदारी पैदा करना जरूरी है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और इनके साथी ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि एक पैगाम देने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्य मुर्दाबाद। इनका मकसद था कि हिंदुस्तान के आवाम को ये एतमाद दिलाया जाए कि वो अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं। जेल में भी भगत सिंह ने अपनी जदोजहद जारी रखी। उन्होंने जेल के गैर इंसानी हालात के खिलाफ भूख हड़ताल की, जो 63 दिन तक जारी रही। इस दौरान इनकी सेहत बहुत खराब हुई, लेकिन इनका जज्बा ना टूटा। उन्होंने जेल से अपने ख्यालात को खुतूत और तहरीरों के जरिए फैलाया। भगत सिंह न सिर्फ एक इनकलाबी थे बल्कि गहराई से सोचने वाला शख्स भी थे, जो मजहब, समाज और सियासत पर गहरी नजर रखते थे। आखिरकार 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और इनके साथियों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़े और अपनी आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते रहे। इनकी फांसी ने पूरे हिंदुस्तान में एक तूफान पैदा कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और इनकी कुर्बानी ने आजादी की जदोजहद को और मजबूत किया। भगत सिंह सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो एक सोच थे, एक जज्बा थे, जो आज भी हर उस शख्स के दिल में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। उन्होंने साबित किया कि उम्र छोटी हो या बड़ी, अगर इरादा मजबूत हो तो तारीख बदली जा सकती है। इनकी कहानी हमें सिखाती है कि आज़ादी कोई तोहफा नहीं, इसे अपनी कुर्बानियों से हासिल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की जिंदगी की कहानी, जो हर हिंदुस्तानी के लिए एक सबक है। मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।